शांति। आज 4 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, भोलेनाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है और प्रजा में कौन जाते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जो मातेले बन बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में, पूरा 21 जन्म वो प्रजा में ही चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो, यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्ति की रक्षा करने वाला। तो जरूर भक्त कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है, इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा हैं। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। मेहनत तो करते हैं ना, भक्ति में खूब मेहनत करते हैं। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब है आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलेनाथ बाबा ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माता पिता शिक्षक सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद का ज्ञान तो कोई दे ना सके। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे से पुरुषार्थ करना पड़े। जो लौकिक पढ़ाई पढ़ेंगे वो जैसे ही शरीर छूटा सारा पढ़ाई धरा का धरा, फिर नया से शुरू कर। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं जन्म में बैरिस्टर थे, अगला जन्म लिए फिर डायरेक्ट बैरिस्टर बन गए, फिर से पूरा पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। तो प्रारब्ध तो कुछ भी बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वो भी अल्पकाल का सुख मिला। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना ही पड़े। ये भोलेनाथ है सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलते हैं, वहीं आकर सत्य कथा सुनाते हैं। ये है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। ये है नर को नारायण बनाने की मत। भोलेनाथ आगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बताते हैं। मेरे बाबा सम्मुख बैठ ये सारी ज्ञान की बातें एकदम स्पष्ट एक एक बिंदुएं समझाते हैं। और कोई मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग को तो जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाले हैं। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि ये पिता शिक्षक गुरु सब कुछ मेरे बाबा हैं। श्री कृष्ण को बाबा पिता शिक्षक सदगुरु कोई नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के साथ इतने सारे नाम नहीं लगेंगे। अब जबकि बाबा सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए ना। जब सच्चा रास्ता मिल गया तो फिर झूठे रास्ते में जितना दिन से चल रहे थे, उसमें जो परिश्रम कर रहे थे ना, उस परिश्रम का फल स्वरूप बाबा हमें मिले हैं। तो फिर जब उसका फल मिल गया तो अब झूठ मूठ का परिश्रम करने का तो कोई औचित्य ही नहीं रह गया। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार ही नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूँ। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो। हम जानते हैं कि ये श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत के राजकुमार बने।
श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाए समझाना। तुम बच्चियां जानती हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत और जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बने, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वो सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे। अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार वो विजय पाए, तो जो माया पर जीत पाते होंगे, और माया पर जीत तो सबने पाई, जो जो इस युद्ध के मैदान में बाबा ने ला करके खड़ा किया। 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब ये भी युद्ध का मैदान में है। तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है। इसको ही कहा जाता है नारायणी नशा। जब ये स्पष्टता बुद्धि में पूरी तरह से होगी तो खुमारी चढ़ेगा, जो नशा चढ़ेगा, उसी को कहते हैं नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में बाबा नग्न होने से बचाते हैं। वहाँ कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे तो भला बच्चे कैसा पैदा होंगे? वो तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है। विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास न करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही ये विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाबा ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है। राजकुमार राजकुमारियां भी तो होंगे ना। अभी तो न राजा महाराजा कहला सकते, न राजकुमार राजकुमारी कहला सकते। अभी कोई नहीं, अभी हम सब सिर्फ ब्राह्मण हैं और पुरुषार्थी हैं। अब तुमको बाबा का दैवी मत मिलता है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, तो स्वर्ग में राज करेंगे ना। तो जब देवता बनाएंगे तब तक सृष्टि को भी बाबा स्वर्ग बना देंगे। तो नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे जब जल्दी जल्दी करो। अब बाबा कहते हैं अब थोड़ा जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। दो तरफ से बंधे हुए हैं। एक तरफ से विकार से कर्म बंधन से छूटने की कोशिश करते हैं, तो इधर से नया नया विकार पकड़ लेता है। तो उनसे छूटने के लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है। न कोई ज्योति ज्योत समाया है और न समाना ही है। मतलब ये ज्योत में ज्योत समाने वाली जो बात है वो बाबा कहते हैं बिल्कुल मिथ्या है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, तो शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर खल्लास हो जाएगा। जैसे ही आत्मा पूरा पवित्र होगी ना, ये शरीर छूट जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। जब आत्मा पूरी तरह पवित्र होगी तो शरीर भी पवित्रता वाला मिलेगा। तो ये शरीर पूजन लायक नहीं बनती। ये शरीर पूजन के लायक नहीं होगा। पूज्य तो सिर्फ देवता ही हैं, उन पर फूल चढ़ा सकते। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है ऊंच ते ऊंच। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण। तो वो है महाराजा महारानी और राम सीता है राजा रानी। अंतर है दोनों में। नंबरवार जो जैसा बनते हैं उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़ों को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले हैं, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु।
रुद्रमाला है ना। हाँ जी बाबा, जगत के मालिक भी मेरे बाबा है, परमपिता परमात्मा है। शिक्षक भी वही है तो गुरु भी वही है। ऐसे बाबा को याद करना पड़े, कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, याद स्वाभाविक रूप से हमारे चिंतन में बाबा की याद चलती रहेगी। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे, तोते का मिसाल। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम सिर्फ उंगली पकड़ो। बाबा उंगली दे रहे हैं, बस हमें उस उंगली को पकड़ लेना है। वो जो कहें सो करो। पवित्र तो जरूर बनना पड़े। सबसे पहले जो चीज, जो उंगली दिखाई दे कि हम उंगली मिल रहा है और बाबा की उंगली पकड़ लें, उसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा, तब बाबा की उंगली मिलेगी। उंगली को पकड़ लेंगे, फिर बाकी कीचड़ों से तो बाबा खींच के निकाल लेंगे। तो इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है? रहना भले यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि वो योग वहां लगाना है, बुद्धि से वहां जुड़ जाना है। फिर यहाँ लौकिक काम धीरे धीरे जैसे जैसे होता रहेगा। इसको कहा जाता है शांति धाम। सुख धाम को याद करना है, नष्टो मोहा भी बनना है। वो है पतियों का पति, बापों का बाप, पिताओं के पिता, गुरुओं के गुरु। तो ऐसे श्री कृष्ण बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़े। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सतयुग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना सबसे ज्यादा प्रमुख है। पति जो सेवा कहे वो तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना। बाकी सब बाबा कहते हैं करो, लेकिन सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं, पतितों को पावन करने वाले भी वही हैं, जगत के मालिक भी वही हैं। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। ये तो ज्ञान है, तो बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है। और कोई ज्ञान नहीं है, सब दर दर के धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना शांति में बिठा दिया है। बाबा कहते हैं मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो, ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। नहीं तो न विकर्म विनाश होंगे और न मोहजीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भक्त है ना, तो माया के बंधन में फंसे हुए हैं, तो रखवाले हैं भोलेनाथ शिव, रक्षा करने आए हैं, तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है पूर्णता पास, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वो अपना राज्य ले लेते हैं, तो नापास क्यों होना चाहिए? उत्तीर्ण फिर क्यों हो जाते हैं? तो पूरा पास होना है तो पुरुषार्थ करो, डरने का काम नहीं है, निर्भय निर्वैर बनना है। समझना तो पड़ेगा ना, बुद्धि में स्पष्टता लानी होगी। बुद्धि में जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी, हर कार्य उतना ही सहज होता चला जाएगा। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी हैं, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलेनाथ है, जो सब भक्तों को रखवाला है, सब भक्तों की रखवाली करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यही है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी। अब बस यही समझना है, और कुछ समझ में आए कि नहीं, लेकिन ये जो हमें ज्ञान मिल गया है, बाबा मिल गए हैं, ये बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। घोड़े की दौड़ है, हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है कि हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ है जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे? बाबा ने एक्ट करके दिखाया। बाबा थोड़ा सा कुछ एक्टिंग करके दिखाए होंगे कि हम बुद्धि योग में बल से माया जीत और जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में हैं। तो बुद्धि वहां लटकी हुई है। हमारी बुद्धि कहाँ है? शिव बाबा के पास है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना और कोई को याद नहीं करना। जैसे पतिव्रता पत्नी को बोला जाता है ना, सिर्फ पति को याद करना और किसी को नहीं। बस ये बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि ये पतियों के पति हैं। तो योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है। कन्या भी पति को याद करती है ना, वो तो है देहधारी। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं।
देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। जब निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा देह अभिमान समाप्त होता चला जाएगा और हम आत्माभिमानी बन जाएंगे। इसका भी निरंतर अभ्यास हमें करते रहना है। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्र वंशी भी बनेंगे। फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। तो ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग बगीचे में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं। हम फिर भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति से राज्य करेंगे। We are at war। अभी हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। ये है सारी योग बल की बात और ये सारी बातें यहाँ बुद्धि के अंदर की युद्ध का मैदान है। बुद्धि के अंदर ही सारा युद्ध की बातें हो रही हैं और वहीं पर हमें विजय भी प्राप्त करनी है। और ये सब बातें बाबा कहते हैं कि ये योग बल की बात है। इनमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। फिर ऑटोमेटिकली एकदम स्वाभाविक रूप से राजाई का तिलक लग जाएगा। एकदम जितना सटीक श्रीमत पर चलेंगे, जितना अच्छे से चलेंगे, जितना तीव्र चलेंगे, उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, बाबा के धाम पहुंचेंगे और हमें राजाई का तिलक बाबा लगाएंगे। तो वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। वहां धन आदि सब अकिचार रहता है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां मुख का प्यार होता है। विकार की तो बात ही नहीं है, वो है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितने फर्स्ट क्लास मीठे हैं। अब ऐसा बनना है अंजी बाबा। तुमको तो पटरानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़े ही मिले। वो तो है ही भक्ति मार्ग में, लेकिन मीरा भी अभी कहीं ना कहीं तो है। उनसे भी ज्ञान लिया होगा अगर पक्की भक्तिन होंगी। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है शिव बाबा मैं आपकी हूँ, आपसे पूरा वर्षा लूंगी। मैं आप पर बलिहार जाती हूँ तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे तो 21,000 प्रजा में ही आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरों को क्या करेंगे? मदद भी तो अपने ही बच्चा को न करेंगे। अच्छा, माता पिता बाबा का मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। ये जो अभी संगम युग का समय है, ज्ञान मिला है, मतलब हम युद्ध के मैदान में आ गए हैं और इस युद्ध के मैदान में जो अंतर द्वंद्व चलता रहता है उसमें हर विकार को पूरा समाप्त कर देना है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ लगानी है। रेस में आगे आगे दौड़ना है बुद्धि योग से, अपने पुरुषार्थ से। जो बाबा कहते हैं ना, कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि विष्णु का जो चित्र दिखाते हैं वो क्या विकारों की सैया बनाकर उसके ऊपर आसीन हो गए हैं। मतलब विकार से रोज रोज युद्ध करना पड़े और उससे फिर जीतेंगे, फिर कभी वो आगे हो, कभी हम, इस सब से वो ऊपर उठ गए। विकार पूरी तरह से अधीन हो गए, नीचे हो गए और वो निश्चिंत विराजमान है उस पर। हमें बाबा वही स्मृति दिला रहे हैं कि हमें भी उस अवस्था तक पहुंचना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं,
चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना है। सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना है। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वो चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, खुशनसीब वो है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते रहें। जो खुश रहेंगे, खुशी का खजाना बांटेंगे, वो खुशनसीब हो जाएंगे। बाबा बहुत 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 मीठा मीठा और खुश कर देने वाले बाबा की मुरलियां होती हैं। आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं के यादगार में भी नयन सदा निर्मल दिखाते हैं। कभी भी अभिमान या अपमान के नयन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नयन निर्मल व रूहानी ही होंगे। तो जब कभी किसी के प्रति कोई नकारात्मक संकल्प आए ना, तो याद रखो कि मैं कौन हूँ। हमें बाबा पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं इस बात की स्मृति दिला रहे हैं। उनके जड़ चित्र में, उनके नयनों में निर्मलता होती है। उनमें कहीं भी आक्रोश और अपमान और अभिमान की झलक उनकी नयनों में नहीं दिखता। तो जब वो जड़ चित्र में वो चीज है, तो बाबा कहते हैं कि मेरे जड़ चित्र भी रूहानी नयनधारी हैं, तो मैं चैतन्य में वो ऐसा हूँ। इस बात को हमें स्मृति में लाना। जब भी कोई नकारात्मकता आए ना, तुरंत दिमाग में एक ही बात दोहरानी है कि बाबा हमें पूज्य और पूर्वज आत्मा बतलाते हैं। तो हमें उन पूर्वज आत्माओं का जड़ चित्र में जब उनके नयन में इतनी मधुरता है, तो हम चैतन्य में तो वही हमें बाबा याद दिला रहे हैं। तो फिर चैतन्य में वो है नहीं है, तो तुरंत उसको लाना है। तुरंत अपनी बुद्धि में इस बात की स्मृति लाएंगे तो चेहरे पर भी खुशी आएगी, नयनों में भी निर्मलता होगी, नकारात्मकता दूर भाग जाएगी और हम चैतन्य में भी वही होंगे जो जड़ चित्रों में है। अच्छा, ओम शांति बाबा।